बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। ला दबाकर मारा गया। कोलकाता रेप एंड मर्डर का वो सच जो हर कोई जानना चाहता है। ये रेप है या गैंगरेप? ऐसे खुलेगा राज। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू था पीड़िता के जिस्म से 150 मिलीलीटर वीर्य सेमेन पाया जाना। इतनी बड़ी मात्रा में वीर्य के मिलने ने पुलिस के मन में शक पैदा किया कि कहीं ये वारदात रेप के बजाय गैंगरेप की तो नहीं है। मगर इस गुत्थी को सुलझाने का तरीका भी सीबीआई ने निकाल लिया है। बस लाश से बरामद वीर्य के साइंटिफिक टेस्ट की रिपोर्ट आते ही पता लग जाएगा कि ये घटना करने वाला अकेला संजय रॉय था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जिस जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी का जो सच हर कोई जानना चाहता है, वो यही है कि ये केस रेप का है या फिर गैंगरेप का। अगर मामला रेप का है तो फिर आरोपी के तौर पर संजय रॉय पिछले 12 दिनों से पहले कोलकाता पुलिस और अब सीबीआई की गिरफ्त में है। यानी केस आईने की तरह साफ है। पर अगर मामला गैंगरेप का है तो फिर पूरी साजिश की कहानी ही पलट जाएगी। पर सवाल ये है कि इस सच का जवाब देगा कौन? और इस सच का जवाब सामने आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? कोलकाता का सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से वो सच और रिपोर्ट बाहर आनी है जो इन दोनों सवालों के जवाब देगी। जवाब ये कि मामला रेप का है या फिर गैंग रेप का। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने जांच के नमूने इसी सीएफएसएल में भेजे हैं। पर सवाल ये है कि सीएफएसएल को ये रिपोर्ट देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि कायदे से ये रिपोर्ट 1 से 2 दिन में सामने आ जानी चाहिए थी। पलट जाएगी साजिश की कहानी। दरअसल रेप के मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित के वजाइना से 2 नमूने उठाते हैं, एक स्वैब और दूसरा स्लाइड। ये नमूने रुई से उठाए जाते हैं। इसके बाद स्वैब और स्लाइड के जरिए विक्टिम का डीएनए प्रोफाइल निकाला जाता है। अगर सस्पेक्ट यानी संदिग्ध आरोपी पुलिस हिरासत में है तो फिर उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। उस ब्लड सैंपल के जरिए उसका भी डीएनए प्रोफाइल निकाला जाता है। इसके बाद उस डीएनए प्रोफाइल का वेजाइना से लिए गए स्वैब और स्लाइड के डीएनए प्रोफाइल से मिलान कराया जाता है। अगर दोनों के डीएनए प्रोफाइल मिल गए तो मतलब साफ है कि संदिग्ध ही गुनहगार है। इस केस में पहले दिन से ही संजय रॉय नाम का आरोपी कोलकाता पुलिस की हिरासत में था। फिलहाल अब वो सीबीआई की हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय का ब्लड सैंपल पीड़ित के नमूनों के साथ 10 अगस्त को ही सीएफएसएल को भेज दिए थे। कायदे से जब विक्टिम और आरोपी दोनों के नमूने मौजूद हों तो ऐसे में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का वक्त लगता है। लेकिन फिलहाल ये पता नहीं कि सीएफएसएल ने सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंप दी है और सीबीआई इस पर खामोश है या फिर अब तक ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी ही नहीं गई है। आज तक ने इस बारे में सीएफएसएल कोलकाता के डायरेक्टर ब्रिजेंद्र बदोनिया से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट या केस के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वेजाइनल स्वैब और स्लाइड के डीएनए प्रोफाइल से मिलान। अब सवाल ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कैसे बताती है कि मामला रेप का है या गैंगरेप का। असल में रेप विक्टिम के वेजाइना से जो स्वैब और स्लाइड के नमूने लिए जाते हैं उसकी तो डीएनए प्रोफाइलिंग होती ही है, पर साथ में अगर जांच में उस पीड़ित के डीएनए प्रोफाइलिंग में एक से ज्यादा डीएनए प्रोफाइल मिलता है
तो इसका मतलब है पीड़ित के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है। पर वो एक से ज्यादा कौन लोग हैं, इसका पता तभी लग सकता है जब बाकी संदिग्धों का डीएनए प्रोफाइल विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्धों के डीएनए प्रोफाइल से मैच कर जाए। अब इसे ऐसे समझिए, कोलकाता जूनियर डॉक्टर यानी विक्टिम और आरोपी संजय रॉय दोनों के सैंपल सीएफएसएल के पास हैं। विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल का मिलान संजय के डीएनए प्रोफाइल से हो गया, तो इसका मतलब है कि संजय ही गुनहगार है। लेकिन अगर विक्टिम के शरीर में मौजूद डीएनए प्रोफाइल की तादाद ज्यादा हुई, जिसमें संजय के अलावा कुछ अनजान डीएनए प्रोफाइल भी हैं, तो मतलब साफ है केस गैंगरेप का है। ये रेप है। आपको याद होगा कोलकाता के एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया था कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइनल स्वैब और स्लाइड से 151 मिलीलीटर व्हाइट लिक्विड मिला है, जिसमें कुछ म्यूकस और 2-3 चीजें और हो सकती हैं। बाकी ज्यादातर मात्रा सीमन है। डॉक्टरों के मुताबिक एक औसत भारतीय आदमी का सीमन 5 ml के आसपास होता है। डॉक्टर साहब के इसी एक बयान ने गैंगरेप की थ्योरी को हवा दे दी, जबकि डॉक्टर साहब के ये दोनों दावे ही गलत हैं। 151 ml व्हाइट लिक्विड में ज्यादातर हिस्सा म्यूकस, पानी और दूसरी चीजों के हैं। पर मान भी लीजिए कि 151 ml में से 101 मिलीलीटर म्यूकस और बाकी चीजें हैं और 50 मिलीलीटर सीमन, तो इन डॉक्टर साहब के ही दावे के हिसाब से अगर एक औसत भारतीय का सीमन 5 मिलीलीटर होता है, तो इस हिसाब से 10 लोगों ने गैंगरेप किया है। दूसरा दावा औसत भारतीय के 5 मिलीलीटर सीमन की जहां तक बात है, तो देश के तमाम एक्सपर्ट्स का दावा है कि एक औसत भारतीय का सीमन की मात्रा अधिकतम 2 से 2.5 मिलीलीटर होती है। जिन डॉक्टर साहब ने 151 मिलीलीटर की बात को हवा दी है, वो ना तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में थे और ना ही उन्होंने पीड़ित की लाश